आइए जानते हैं कवि के बारे में। कवि परिचय। कवि का पूरा नाम, बच्चों इन्हें संत कबीरदास जी कहा जाता है और इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। भाषा है इनकी अवधी सद्दुकड़ी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रवैनी, और इन तीनों रचनाओं का जो संग्रह है उसको बीजक कहा गया है। इनके बारे में बच्चों अन्य जानकारी। कबीरदास जी संत, कवि और समाज सुधारक थे। यह भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। बच्चों इनके गुरु रामानंद जी माने जाते हैं। कबीरदास जी ने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ साथ समाज सुधार की कविताएं भी लिखी हैं। बच्चों इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को मगहर में हुई। आइए आप पढ़ते हैं नीति के दोहे और जानते हैं कि कबीरदास जी ने इनमें हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुए जाए। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुए जाए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सुरन द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। बच्चों अभी आपने ये दोहे सुने और देखा कि कबीरदास जी ने अपने दोहों में किस प्रकार हमें जीने का ढंग सिखाया है। किसी में मधुर व्यवहार करने की बात की है तो किसी में किसी व्यक्ति को ना सताने की, मतलब किसी को दुख ना देने की बात की है। आइए जानते हैं इन दोहों के अर्थ को। तो आइए अब दोहों का स्वर सर्वाचन करने के साथ साथ हम इनका भावार्थ भी जानते हैं। दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई काल की श्वास सो सारे भस्म हुए जाए। कबीरा सारे भस्म हुए जाए। बच्चों दोहे में कुछ अपरिचित शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहले उनके अर्थ जान लेते हैं। दुर्बल, दुर्बल का अर्थ होता है असहाय या कमजोर। सार मतलब उपयोगी। हाय, हाय कहते हैं मन की आह को, कोसना अर्थात किसी को बद्दुआ देना। भस्म, भस्म का अर्थ होता है नष्ट होना। बच्चों इस दोहे में कवि कहते हैं कि असहाय अथवा निर्बल व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके मन की आह बहुत बुरी होती है। यदि मरी हुई खाल की से बनी धोकनी से उपयोगी वस्तु नष्ट हो सकती है, तो किसी जीवित व्यक्ति की आह से, बद्दुआ से क्या नहीं हो सकता। बच्चों आपने देखा होगा, अक्सर सुना भी होगा, यह कहा जाता है कि दुआओं में असर होता है, और इसी मान्यता के आधार पर हमें बचपन से ही नमस्कार करना, चरण स्पर्श करना अर्थात आशीष लेना सिखाया जाता है। वो क्यों? इसीलिए कि दुआओं में असर होता है। बच्चों कि जब हम किसी से आशीष लेते हैं, वो फलीभूत होते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यह काम हमारा उसकी दुआओं से हुआ है और हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, इसीलिए यह बात कही गई है। बच्चों जितना प्रभाव दुआओं में होता है, उतना ही प्रभाव बद दुआओं में भी होता है।
इसलिए हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संच रहे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठा या सुरीला। औषधि, औषधि कहते हैं बच्चों दवाई को। कटुक मतलब कड़वा, तीखा। साले, साले मतलब बेधता है, किसी को दुख देना, बेधता है। कबीरदास जी कहते हैं मीठे वचन दवा के समान होते हैं, मतलब रक्षक होते हैं, और इसके विपरीत कड़वे वचन जो होते हैं वह तीर के समान होते हैं, जो श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। श्रवण द्वार मतलब कान, सुनने का द्वार हमारे कान है। श्रवण द्वार, स्वर द्वार हुए संचरे, कानों के द्वार से होते हुए ये सारे शरीर को बेध जाते हैं, मतलब दुख देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने के लिए निकला तो मुझे मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब और जब मैंने अपने दिल के भीतर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं ही सबसे बुरा व्यक्ति हूं। मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है, अर्थात मेरे अंदर ही अवगुण हैं। बच्चों, इस दोहे से हमें बोध होता है कि हमें किसी के अंदर भी बुराई नहीं देखनी चाहिए, बल्कि पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। बच्चों, कबीरदास जी ने इस दोहे में बड़ी ही सुंदर बात कही है। पहले काठिन्य निवारण कर लेते हैं। सुभाय, सुभाय का अर्थ है स्वभाव। सार, सार मतलब उपयोगी वस्तु। गही मतलब ग्रहण करना। थोथा व्यर्थ, निरर्थक, बेकार की चीज, जो व्यर्थ चीज होती है, हमारे काम की नहीं होती, उसे व्यर्थ या थोथा कहते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सत्पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज साफ करने वाले सूप का स्वभाव होता है, कि वह सार्थक जो चीज है उसको ग्रहण कर लेता है। आपने बच्चों अपनी दादी नानी को सूप में अनाज साफ करते हुए देखा होगा कि वो उसको ऐसे ऐसे फटक के साफ करती हैं, ऊपर नीचे फटकती हैं, तो क्या होता है कि जो थोथा है वो आगे की तरफ रह जाता है और जो गेहूं है वह उसमें पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो सूप का स्वभाव ऐसा होता है कि वो थोते को उड़ा देता है, जो निरर्थक चीज है उसको अलग कर देता है, और जो सार्थक है उसको केवल अपने पास रखता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि सत्पुरुष का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो केवल सार सार को ग्रहण करे और जो निरर्थक वस्तु है उसको उड़ा दे। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी व्यक्ति के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो उसके गुण हैं, जो उसकी अच्छी बातें हैं, उनको ग्रहण करने लेना चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, और अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआए फल होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआए फल होय।
बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धैर्य रखने से ही सब कुछ होता है, सब काम धीरे धीरे ही होता है। यदि माली किसी पौधे को 100 घड़ा पानी एक साथ एक दिन में या 2 दिन में देकर भी सींचे, तब भी उस पर फल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फल तो अपने समय पर अर्थात ऋतु के आने पर ही लगेगा। अर्थात हमें किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी काम को करते समय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सफलता तो उसके पूरा होने पर और समय आने पर ही मिलेगी।